हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट। ये होता क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब होता है पैटर्न मैचिंग। अब ये पैटर्न मैचिंग क्या होता है? मैं जैसे गूगल पे कुछ सर्च करती हूँ, मैंने गूगल ही टाइप किया, ठीक है। अब जहां पर देखो मेरे पास यहाँ पर देखो कुछ मैचिंग टर्म आ रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं पैटर्न मैचिंग। जो जो इसको इसके साथ रलता मिलता मिलेगा वो हमें शो करा देगा। अब जहां पर कोडिंग पे चलते हैं, मैं जहाँ पे कंट्रोल F करूंगी और जहां से वो मुझे बोल रहे हैं कि कुछ फाइंड करो, तो मैं जहाँ पे लिख देती हूँ स्क्रिप्ट, SCRI। जहां पर भी देखते जाओ और जहां पर भी जैसे जैसे मैं टाइप कर रही हूँ जहां पर उसको हाईलाइट कर रहा है, इसको भी पैटर्न मैचिंग बोलते हैं। जहां पर देखो, जहां जहां इसको ये वाला वर्ड मिलता जाएगा वो ऐसे फाइंड करके सर्च करके उसको हाईलाइट करता जाएगा। ये होता है पैटर्न मैचिंग। अब ये हमारी वेब डेवलपमेंट में इसका क्या काम है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ लाइव, और एक रियल लाइफ एग्जांपल कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं हम इसको लगाते कैसे हैं। तो जहां से स्क्रिप्ट टैग में कोडिंग स्टार्ट करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं ए, उसमें मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रही हूँ, हेलो जावा कुछ ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं बी, और जहां पर मैं लिखूंगी ए डॉट सर्च, मतलब मैं इसको बोलूंगी कि भाई इस स्ट्रिंग को सर्च कर। जो मैंने स्ट्रिंग ऊपर लिखी है, इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग में सर्च कर। और जहां से मैं इसको बोलूंगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो भी आंसर आएगा वो हमें प्रिंट करा देगा। इसको पहले प्रिंट कराते हैं, रिफ्रेश। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 6। इसका मतलब है कि उसने इसको जहां से सर्च किया, उसकी पोजीशन देख ली कि वो जहां पर है। अब देखो 5 जहां पे हो गया, एक हो गया स्पेस। तो जहां से जावा स्टार्ट होता है वहां पर उसने बोल दिया कि 6 नंबर पर जे वाला स्ट्रिंग स्टार्ट होती है। तो जे होगी एक फर्स्ट एग्जांपल पैटर्न की। अब देखो दूसरे एग्जांपल करते हैं क्रिएट। जहां पे मैं बटन लगा रही हूँ, एक बटन क्लिक लिख दो, और यहाँ पर लिख दो ऑन क्लिक। क्लिक यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं, यहाँ पर फन नाम का ही फंक्शन बना देते हैं। और जहां पर आते हैं, अब मैं यहाँ से इसको कर देती हूँ, सब कुछ हटा देती हूँ। इसको लिखो, एक फंक्शन लगाओ जो हमने ऊपर क्रिएट किया था फन नाम का, और इसके बीच हम लगाएंगे लेट। एक वेरिएबल ले लेते हैं और जहां पर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी है मेरे पास एच। मैं सारे तरीके बताऊंगी कि कैसे कैसे लगाते हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन को। और ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे लिखो जो आईडी है, मैंने एच ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो इसको हम लिखेंगे इनर HTML। इसके बीच लगाएंगे अब, ये वाला नहीं आएगा ए, इसको हटाओ। एंटर करके यहाँ पर लिखते हैं कोडिंग। अब मैं यहाँ पर एक लिख रही हूँ, जो भी वेरिएबल लिया था ए डॉट रिप्लेस। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ तो स्ट्रिंग रिप्लेस हो जाए। तो ये भी एक पैटर्न मैचिंग है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग को मैंने जहाँ पे नंबर में रिप्लेस करना है। रिफ्रेश करते हैं पहले, रिफ्रेश। तो जहां पर मेरे पास अब ये वाली जो स्ट्रिंग है, इसको हम कहीं मेंशन भी करेंगे, तो वहां पर हम इसको लिखेंगे। पहले हम यहाँ पर एक लगा देते हैं H1। यहाँ पर लिख देते हैं मेरे पास स्ट्रिंग है, इसको भाई रिप्लेस कर दो। इसको एक आईडी भी दे देते हैं, H। रिफ्रेश, ये आगे स्ट्रिंग। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग को मैंने जैसे क्लिक किया और यहाँ से इसने कर दिया नंबर। ये कैसे होता है? इसने इस स्ट्रिंग को पहले पूरी तरह जहां से चेक किया कि जहां पर है स्ट्रिंग, ठीक है, जहां पर उसको स्ट्रिंग मिल गई, उसने नंबर को जहां से कर दिया रिप्लेस सर्च करके। ठीक है, सर्च उसने किया, उसको स्ट्रिंग मिल गई, उसको फिर उसने रिप्लेस कर दिया। इसको बोलते हैं पैटर्न मैचिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं, मैं जहां से ये सब कुछ हटा देती हूँ। इसको मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक
यहाँ पर इसको भी हटा दो, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं ए, उसमें हम जहां से कुछ लिख देते हैं, स्ट्रिंग लिख देते हैं हेलो। और जहां से मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ बी, इसमें इसको मैं जे वाली कंडीशन लगाती हूँ एच, कि जे वाला चेक करो कि इस स्ट्रिंग में जे वाला जो भी मैंने लिखा है वो उसमें है कि नहीं। तो जहां पर बाद में हमें मैसेज प्रिंट कराएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट जे भी पैटर्न मैचिंग ही है। तो जहां से हमें हम इसको एक कंडीशन दे देते हैं कि ए को ए डॉट टेस्ट करना है। ये मैंने एक मेथड लगाया है टेस्ट, ये देखो, इसको मेथड बोलते हैं। तो इसको टेस्ट करना है किसको, बी को। तो जहां से हम करेंगे, जहां पर आएगा हमारा ए, और जहाँ हमने उल्टा लिख दिया, जहां पर बी लिखते हैं, बी डॉट टेस्ट करना है ए को। अब हम रिफ्रेश करते हैं, तो जहां पर देखो ट्रू आया, मैंने इसको बोला था कि इसको चेक करो कि इस स्ट्रिंग में ये है कि नहीं। इसको मैं बाई कर देती हूँ, इसको रिफ्रेश करो, तो हमारे पास आया फॉल्स। अगर उसको वो वाली चीज ये वाली इसमें मिल गई तो हमें ट्रू कर देगा रिटर्न, नहीं मिली तो फॉल्स में आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये पैटर्न मैचिंग है, वो पैटर्न चेक करता है, पहले उसने एच को चेक किया, इसके साथ कंपेयर किया, भाई नहीं सेम। उसके बाद ई को कंपेयर किया बाई के साथ, दोनों नहीं इक्वल हैं। बस ऐसे ही पूरी स्ट्रिंग को उसने कंपेयर कर दिया। उसके बाद एक और हमने मेथड हम जहां से लगा सकते हैं, यहाँ पर ये नंबर के लिए है, स्ट्रिंग के लिए अलग है, नंबर के लिए अलग है। जहां से लिख दिया मैंने, एक से लेके चार तक का आपने नंबर चेक करने हैं। यहाँ से अब मैं नंबर लिख रही हूँ, ये देखो नंबर लिख दिए। तो इसको मुझे प्रिंट करा देना है, रिफ्रेश करो, ट्रू। ट्रू इसलिए है क्योंकि उसने देख लिया कि ये वाले नंबर है। अब हम इसको बोलेंगे कि भाई टेस्ट नहीं करना, यहाँ से तू सीधा मैच कर। मैच किया इसने, तो इसने मैच किया, इसको हम कर देते हैं पहले रिफ्रेश। अब हमें जहां से आउटपुट शो होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं जहां से इसको हटा देती हूँ। हर एक मेथड को लगाने का तरीका अलग होता है, आपको हर एक तरीका आना चाहिए। तो मैं जहां से एक वेरिएबल ले रही हूँ सी, इसमें मैं इसको बोल रही हूँ कि ए में जो भी पड़ा है उसको मैच कर, किसके साथ, बी के साथ। ए में जो भी पड़ा है उसको बी के साथ मैच कर और हमें आंसर दे दे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी को प्रिंट करा देते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पे आ गया 1 2 3 4। अगर इसको जे वाली चीज 1 से लेके 4 तक ये नंबर मिल गए, हमें प्रिंट करा देगा। अब मैं यहाँ से 2 हटा देती हूँ, रिफ्रेश करो, तो उसको यहाँ से 2 नहीं मिला, बाकी जो मिला उसने प्रिंट करा दिया। बहुत जैसे ही हमारे पास गूगल में हमारे पास होता है, सर्च करते हैं तो वहां पर हाईलाइट होता रहता है जो भी साथ वाली फील्ड होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, मैं उसका कोड नहीं लिखूंगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने कोड लिखा हुआ है, इसको हम जहां से लिखेंगे सीधा इसके बीच पेस्ट कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि रियल लाइफ में ये कैसे यूज होता है आपकी वेबसाइट में। आखिर जो कोड हम कर रहे हैं आपको वो कोड लगाना भी आना चाहिए, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको भी हम प्रिंट कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको चेंज कर रही हूँ इसमें। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आई मेरी आउटपुट। इसको मैं अभी सही करती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। यहाँ से मैंने ये वाली एग्जांपल से क्रिएट की है, ठीक है। इधर से हम चेक कर रहे हैं कि कोई बंदा ईमेल के साथ रजिस्ट्रेशन कर रहा है हमारे कॉलेज में या फिर कंपनी में। तो ईमेल का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। जहां पर देखो ईमेल का एक फॉर्मेट होता है, मान लो मेरी ये वाली ईमेल है, तो इनमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्मेट हमें चाहिए। हो सकता है किसी कंपनी में हॉटमेल की ईमेल ज्यादा इस्तेमाल की जाती हो, तो उनकी कंपनी का फॉर्मेट वो हो सकता है। बेसिकली हम यूज करते हैं @gmail.com वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए जे वाला सही फॉर्मेट है, तो ऐसा फॉर्मेट हम लगाते हैं। तो एक जे वाला फॉर्मेट है, हो सकता है किसी के पास ऐसी ईमेल भी होती है, हमने बहुत सारी ऐसी ईमेल देखी है। यहाँ पर देखो ऐसे कुछ लिखा होता है पीछे कंट्री, तो एक होती है कुछ ऐसे ही
फेक ईमेल होती है, तो हमें भाई चेक करना पड़ेगा। जब भी हम किसी कंपनी की वेबसाइट बनाते हैं, वहां पर फुल वैलिडेशन लगी होती है फॉर्म पे। हमने वहां पर चेक करना है कि जो बंदा ईमेल एंटर कर रहा है, क्या वो वैलिड है कि नहीं, क्या इसका फॉर्मेट वैलिड है कि नहीं। तो हमारे पास ये आउटपुट आई है। इसको मैं कर देती हूँ जहां से BR टैग लगा देती हूँ, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए। जहां से लगा देते हैं BR टैग, जहां पर लगेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें आएगा BR टैग, मतलब नेक्स्ट लाइन में, ताकि हमारी आउटपुट सही से नजर आए। ये हो गया। दूसरी भी लगा देते हैं जहां पे रिफ्रेश। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये वाली ईमेल एक वैलिड एड्रेस है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जे वाली एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। जे भी सही है, लेकिन जे वाली सही नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो @ सिंबल है, ना तो .com है। तो दूसरी तरफ एक जे है। जे इन्होंने सिर्फ एग्जांपल्स दी हुई है कि आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो हम इसको लगाते हैं अपनी फॉर्म वैलिडेशन में। मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगी अपनी भी, जो भी हमारी कंपनी है वो मुझे फॉर्मेट दे देंगे। ठीक है, तो जहां पर मैं फॉर्मेट लिख दूंगी, अगर इस फॉर्मेट के साथ हमारी ईमेल मैच होती है तो वो वैलिड होगी। यहाँ पर लिख दिया gmail.com। हमारी कंपनी का फॉर्मेट भाई यही है। इस फॉर्मेट के साथ अगर कोई मैच हो गई ईमेल, वही लॉगिन कर साइन अप कर पाएंगे, बाकी कोई भी नहीं साइन अप कर पाएगा। उसके लिए हमारे पास ये वाला कोड होता है। ये हमें मिलता है रेगुलर एक्सप्रेशन में। यहाँ पर देखो, ये कोड चेक करेगा ईमेल के फॉर्मेट को। तो अगर आपको इस पे कंप्लीट वीडियो चाहिए, वो मैं अलग से बना दूंगी, कैसे हम फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। इसको हम यूज करते हैं अपने फॉर्म में, जब हम किसी कंपनी का, जहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी का फॉर्म बनाते हैं, वहां पर वैलिडेशन के लिए यूज होते हैं ऐसे कोड। ये तो सिर्फ मैंने ईमेल का बताया है। आप वहां पर इवन मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। वहां पर हमें भाई इंडिया में है, तो हमें +91 कोड वाला ही मोबाइल नंबर चाहिए। तो वहां पर आप पैटर्न लगा सकते हैं। दूसरा, आप जहाँ से तारीख, जहाँ फिर डेट एंड टाइम मेंशन करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, वहां पर भी पैटर्न लगा सकते हैं कि भाई इस पैटर्न में ही हमारा डेट एंड टाइम होना चाहिए, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। तो वहां पर हमारा काम आता है रेगुलर एक्सप्रेशन। बहुत ही काम की चीज होती है। बेशक छोटे छोटे कोड होते हैं, इनके बहुत बड़े काम होते हैं हमारी वैलिडेशन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।